नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक अहम जानकारी है आप सभी के लिए। देखिए, शिक्षक भर्तियों की अगर हम बात करें तो 78,000 पदों पर शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्द आपको देखने की मिलेगी। प्राइमरी में 2500 पद, टीजीटी में 3500 पद, पीजीटी में 2800 पद। अगर आप इस शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको टेट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। कौन सा टेट, कहाँ से आ रही है भर्ती? ये भर्ती आ रही है हरियाणा से। एच टेट का फॉर्म निकला हुआ है। एच टेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा और एच टेट को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में जो शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें एच टेट जो पास नहीं रहेंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात आपके लिए ये है कि आप किसी भी स्टेट के हों तो वहाँ पे आप एच टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ये भर्तियाँ आ रही हैं 2500, 3500 और 2800, इसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे और वहाँ पे शिक्षक बन पाएंगे। बस शर्त यही है कि आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए। हिंदी आपका सब्जेक्ट हो, 10वीं में, 12वीं में या ग्रेजुएशन में कहीं आप हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हों। पीआरटी की वैकेंसी और टीजीटी की वैकेंसी और पीजीटी की वैकेंसी, तीनों के लिए 3 लेवल होते हैं टेट के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आपको देखना होगा कि आप कौन से टेट एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, लेवल 1 में या लेवल 2 में या लेवल 3 में या लेवल 1-2 में या लेवल 2-3 में या लेवल 1-2-3 तीनों में बैठना चाहते हैं। जैसी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसमें आप बैठ पाएंगे। पासिंग मार्क कितना है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है टेट का। अभी हम टेट की बात कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती तो इस टेट के बाद आएगी और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। तो टेट आपको पास करना ज़रूरी होगा। और हरियाणा का एक बार अगर आपने टेट पास कर लिया तो आप आगे भी वहाँ आने वाली शिक्षक भर्तियों में बैठ सकते हैं। तो हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय पर मिल सके। 89 पेज का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एच टेट का। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है उन्हीं को हम इसमें देखेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं एक वीडियो में। एक पेपर के लिए 500, 2 के लिए 900, 3 के लिए 1200 और ये एससी और पीजी के लिए हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं उनके लिए। अदर स्टेट के जो है वो सब जनरल में काउंट होंगे। जनरल की फ़ीस है 1,1800 और 2,400। तो आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। डेट मत भूलिएगा, 4 नवंबर से शुरू हो रहा है ऑनलाइन आवेदन और 14 नवंबर तक चलेगा। समय बहुत कम है, केवल 10 दिन ही मिला हुआ है। करेक्शन के लिए आपको 15 से 17 तारीख तक की डेट मिलेगी। और आगे जो है हम इसमें, क्योंकि 89 पेज का PDF है तो थोड़ा डिटेल में ही इसमें हम देख लेंगे, मतलब जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं को देखेंगे। एलिजिबिलिटी के लिए बोला गया है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया, जो हम आपको बता चुके हैं वही से है कि पेपर 1 आपके पास, अगर आप पेपर 1 लेवल 1 में बैठते हैं तो 1 से 5 तक, और टीजीटी के लिए और टीजीटी और पीजीटी के लिए आप यहाँ पे दे पाएंगे। अलग अलग क्लास के लिए है। यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। सबसे पहले प्राइमरी के लिए देखेंगे तो प्राइमरी में जो है क्या मांगा गया है, इसमें मांगा है सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है। सीनियर सेकेंडरी 12th को बोलते हैं। अगर आप 12th पास हैं प्राइमरी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। प्लस 2 साल के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि जिसको DLED बोलते हैं। DLED या BTC दोनों एक ही नाम है। अगर आप यूपी से BTC पहले किए हुए हैं या अभी जो DLED चल रहा है उसमें से आप किए हुए हैं तो दोनों में से कोई भी किए हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अदर में यहाँ पे लिखा है और करके लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी 45%। सीनियर सेकेंडरी जो 50% नंबर यहाँ मांगा गया है, 45% नंबर मांगा गया है। और यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा मांगा गया 2 साल का। सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ 50% नंबर के साथ अगर आपने BLED किया हुआ है, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया तब भी चलेगा 2 साल का, एलिमेंट्री एजुकेशन का बैचलर डिग्री किया तब भी आपका चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ भर सकते हैं। डिप्लोमा इन एजुकेशन भी अगर आपने किया हुआ है 2 साल का तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में अगर आप हैं
डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसका कुछ भी नाम हो, एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्लोमा में फाइनल ईयर में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत या सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। लिख दिया गया है कि हिंदी आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में पूरी पढ़ाई में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा और उसमें देखने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी के बारे में बात करेंगे तो सोशल स्टडीज़, टीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। सोशल स्टडीज़ में भी वही मांगा गया है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, ये सब में से कोई भी एक होना चाहिए। इसी तरह से बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन है, तब भी आप इसमें कर सकते हैं। बस इसमें 12th की जगह यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा है और 50% नंबर मांगा गया है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। टीजीटी साइंस में भी सेम है, आपके पास सब्जेक्ट के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाकी सब ये बीएड, डीएलएड ये सब तो बिल्कुल सेम ही है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। बीएससी के लिए आप ग्रेजुएशन में अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी के लिए यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन बोला है कि लास्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ फॉलोइंग होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। तो बीएससी में जानते हैं जैसे कि बीएससी एक मैथ्स की बीएससी होती है, एक बायोलॉजी की बीएससी होती है। तो बायोलॉजी में क्या होता है, केमिस्ट्री होता है, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, और उसमें क्या होता है, मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होती है। तो कॉम्बिनेशन 3 का कॉम्बिनेशन आपको मिल ही जाएगा, बीएससी अगर आपने किया है तो इसमें आप कर ही लेंगे। इसी तरह से टीजीटी मैथ के बारे में भी बोला गया है, तो टीजीटी मैथ में भी आपने किया हुआ है अगर, तो आप मैथ से आपको इसमें बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ की। टीजीटी इंग्लिश में डिग्री होनी चाहिए, टीजीटी हिंदी में बैचलर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, टीजीटी संस्कृत में डिग्री होनी चाहिए, और इसी तरह से टीजीटी पंजाबी में आप बैचलर डिग्री, यानी कि मेन बैचलर डिग्री है, बाकी जो चीज़ें हैं वो कॉमन है सभी के लिए। उर्दू के लिए भी ऐसे ही है। फिजिकल एजुकेशन के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जहाँ पे चेंज है वहाँ हम आपको बता देते हैं। फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीएड अगर आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बस इसमें बीएड नहीं मांगा है, डीपीएड मांगा है। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और होम साइंस में इसी तरह से डिप्लोमा इन एजुकेशन मांगा गया है, या एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें भी बैचलर डिग्री नहीं मांगी, यानी कि बीएड नहीं मांगा गया इसमें, लेकिन अगर बीएड है आपके पास तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आर्ट में इसी तरह से, आर्ट में भी चेंज होता है। एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर आपके पास डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और 4 ईयर डिग्री आपके पास बीएफए, बीए, बीएड जो भी है 50% नंबर के साथ आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी म्यूजिक की जो पोस्ट है ये थोड़ी सी अलग है, और म्यूजिक सीपी स्मार्ट क्लासेस पे पढ़ाई भी जाती है एक सब्जेक्ट के रूप में, और टीजीटी के लिए स्पेशली पढ़ाई जाती है। तो बीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन म्यूजिक में 50% नंबर के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसमें ये एलिमेंट्री सब्जेक्ट हो या ऑनर्स हो, मतलब आपने एलिमेंट्री सब्जेक्ट के रूप में अगर म्यूजिक लिया हुआ है तो भी आपका चलेगा, बीए म्यूजिक किया तब भी चलेगा, और बीए ऑनर्स इन म्यूजिक किया तब भी चलेगा। बस इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% नंबर के साथ। और इसके बाद इन्होंने मांगा यहाँ पे बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बीएड या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। और बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड अगर आपने किया तो भी आपका इसमें चल जाएगा। और बीए बीएड का कॉम्बिनेशन जो आता है म्यूजिक सब्जेक्ट के साथ, अगर वो भी आपने 4 साल वाला किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये म्यूजिक जो इसे एक स्पेशल सब्जेक्ट है उसके बारे में भी क्लियर है। यहाँ पे लेवल 3 की बात करेंगे तो लेवल 3 में देखिए यहाँ पे क्या मांगा गया है। लेवल 3 में कोई अंतर नहीं आएगा, खाली यहाँ पे मास्टर डिग्री आएगी। वहाँ बैचलर डिग्री थी, यहाँ पे मास्टर डिग्री है। बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बीएड, डीएलएड और वो अलग अलग सब्जेक्ट की उसी तरह से रहेंगी। तो इस पर अब इसको हम कवर नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि कोई चेंज है ही नहीं। स्कीम कैसी है इसकी, किस तरह से है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पीआईटी के लिए यहाँ पे आएंगे 30 नंबर आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के, 30 नंबर लैंग्वेज के आएंगे, जिसमें 15 हिंदी के रहेंगे, 15 इंग्लिश के रहेंगे। जनरल
स्टडीज़ में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10 नंबर रहेंगे, 10 नंबर रीजनिंग एबिलिटी के रहेंगे और 10 नंबर हरियाणा जीके का रहेगा। मैथमेटिक्स 30 नंबर की आएगी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 नंबर की आएगी, पूरा 150 नंबर का ये आएगा। ये हो गया आपका पीआरटी का। पीआरटी का सिलेबस ये हो गया, 150 नंबर में पूरा यही सब पूछा जाएगा। और अगर हम टीजीटी पे बात करें यहाँ पे, अच्छा सॉरी 1 मिनट, अभी क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको बता दें। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60% नंबर है, यानी कि 90 मार्क्स आपके होने चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। और जनरल कैंडिडेट हरियाणा के और अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो, अदर स्टेट का एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ओबीसी, कोई भी कैंडिडेट हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, फीमेल हो, सब के लिए एक ही चीज़ वहाँ पर मांगी जाएगी। और केवल हरियाणा के जो शेड्यूल कास्ट हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए केवल 55% मांगा गया है, यानी कि वो 82 नंबर की पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे टीजीटी के लिए भी बात करते हैं सिलेबस के। तो टीजीटी के सिलेबस में क्या है, टीजीटी के सिलेबस में 150 नंबर तो है, लेकिन यहाँ पे 60 नंबर आपके सब्जेक्ट के हो जाते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, एसएसटी, साइंस, मैथ, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट है उसके 60 नंबर आएंगे। बाकी आपके केवल 90 नंबर यहाँ पर आएंगे। तो 90 नंबर में आपका क्या कवर हो रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट वही आ रहा है जो प्राइमरी में आ रहा है, इस लेवल थोड़ा सा अलग रहेगा। लैंग्वेज 15 हिंदी, 15 इंग्लिश के, और जनरल स्टडीज़ वाला जो है जिसमें कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की, हरियाणा जी के 10 नंबर का, ये आपका आ रहा है 90 + 60। तो क्या चीज़ नहीं आ रही जो प्राइमरी में आ रही है वो पीजीटी में नहीं आ रही, क्या चीज़ नहीं आ रही वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। ये जो यहाँ पे प्राइमरी में मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट स्टडीज़ दिया गया है 60 नंबर का, ये प्राइमरी में आता है, ये टीजीटी में नहीं आता है। टीजीटी में इसकी क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर आएगा, बस ये कॉमन है इसमें। ठीक है, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। और आगे पीजीटी का देखते हैं। अच्छा, इसका क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम है, वही सेम पैटर्न है, टीजीटी का और पीआरटी का सेम है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टीजीटी के पैटर्न पे है, कोई चेंज नहीं है। सब्जेक्ट 60 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर भी सेम है। तो ये तो हो गई जो आपका स्कीम है, 150 मिनट का पेपर होगा, ये पूरा आपको मिलेगा। और एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे हरियाणा में ही रहेंगे, जाहिर सी बात है, सारे सेंटर हरियाणा में ही रहेंगे, हरियाणा से बाहर इसके सेंटर नहीं जाएंगे। और ये फॉर्म भरने का तरीका दिया गया है, यहाँ पे फॉर्म भरने का तरीका दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करनी है, इस तरह से करना है, फ़ोटो इस तरह से आनी चाहिए, सिग्नेचर इस तरह से आना चाहिए, उसके नीचे जस्ट है। और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे नहीं दी गई है, इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जो हमने आपको बता दिया, ये सब कुछ। हाँ, यहाँ पे सिलेबस डिटेल में दे दिया, डिटेल में सिलेबस दे दिया गया है, जिससे कि लेवल 1 में आपको मतलब वहाँ पे टॉपिक दिया गया था, यहाँ पे डिटेल में एक एक टॉपिक दिया गया क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी में क्या पढ़ना है, सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज़ में क्या पढ़ना है, तो ये पूरा डिटेल में दिया गया है आपको यहाँ पर सिलेबस। फिर यहाँ पे लैंग्वेज क्या हो गया, फिर वो टीजीटी का पीजीटी का भी देगा अभी यहाँ पे सिलेबस पूरा डिटेल में, पूरा लंबी जो पीडीएफ बनी हुई है ये सिलेबस के लिए है। फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश का दिया गया है, हिंदी का दिया गया है, उर्दू का दिया गया, मतलब हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जो भी सिलेबस टीजीटी में आते हैं। संस्कृत का दिया गया है लेवल 2 का सिलेबस। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो ये पंजाबी का है, पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब जो एसएसटी का सिलेबस दिया गया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, म्यूजिक का भी दिया गया है। म्यूजिक का पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये शायद कोडिंग जो है इसकी सही से नहीं आ रही है। तो यहाँ पे होम साइंस का भी दिया गया है। तो इस तरह से सारे सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोगों में से जो भी इसमें अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली यूपी के कैंडिडेट तो ज़रूर ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूपी में किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। बिहार में आई थी तो बहुत सारे यूपी के छात्रों का वहाँ पे कल्याण हो गया, और स्टेट अगर पास कर लेंगे तो हरियाणा में भी काफ़ी छात्र सिलेक्ट हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।